सिमेज बिहार में अपने क्षेत्र में सबसे सफल संस्थान में है। हमारा संस्थान जितना सफल हुआ है, जिस तरह से हमारे बच्चों को सफलता मिली है, वैसी सफलता किसी अन्य संस्थान को नहीं मिली है। प्रतिदिन 6 घंटे 7 घंटे 8-8 घंटे की पढ़ाई जो हमारे यहाँ होती है, वो सिस्टम लोगों को पसंद नहीं है। ए विक्टिम ऑफ एआई और यू आर गोइंग टू बी एम्पावर्ड बाय एआई। आप एआई के शिकार बनोगे कि एआई आपका औजार बनेगा? क्या एआई की रेस में इंडिया ऑलरेडी आगे निकल गया है? हमारे यहाँ ऐसे कंपनी आएगी, ले जाएगी। हमारे यहाँ सब कंपनी आएगी, लेकिन लेके तभी जाएगी जब आप काम लायक बन के तैयार होगे, और वो आप तभी तैयार होगे जब आप क्लास करोगे। Directors has come. Everybody please stand up. Dr. Professor Neeraj Agarwal sir, I welcome Simaj Group of Institutions. I'm very happy to welcome you all for the entrance examination cum scholarship test, and I believe we will get some candidates whom we can offer the scholarship also. Definitely we are going to get students for admission, or I'll explain you on what basis we are going to select or reject the candidates. सिमेज बिहार में अपने क्षेत्र में सबसे सफल संस्थान में है क्या? हमारे क्षेत्र में हम कह सकते हैं, और है भी, कि हमारा संस्थान जितना सफल हुआ है, जिस तरह से हमारे बच्चों को सफलता मिली है, वैसी सफलता किसी अन्य संस्थान को नहीं मिली है। हम सभी संस्थानों का देखते हैं, हम चाहते हैं कि पूरे बिहार में इसी तरह से लोगों को सफलता मिले और इसी तरीके से बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करें, लेकिन ना तो पढ़ाई होती है उस तरीके से जहाँ पे लोग प्रतिदिन 6 घंटे 7 घंटे 8-8 घंटे की पढ़ाई जो हमारे यहाँ होती है, वो सिस्टम लोगों को पसंद नहीं है। तुम लोग को भी हो सकता है पसंद ना आए जब एडमिशन ले लोगे तब, क्योंकि अभी तो क्या है कि चलो ठीक है, देखा जाएगा, पढ़ना होगा, पढ़ा जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको होता है कि भाई अब आ तो गए, लेकिन अब ये पढ़ाई हमसे नहीं होगी, हमको तो सिर्फ डिग्री चाहिए। तो मैं ये बोलने आया हूँ कि अगर जिनको सिर्फ डिग्री चाहिए, उनको सिमेज में आने की आवश्यकता नहीं है। जिन विश्वविद्यालयों से सिमेज का संबंधन है, जिस सरकारी विश्वविद्यालय का डिग्री यहाँ पर आपको मिलेगा, वह डिग्री आपको आपके कॉलेज, आपके ज़िला में, मतलब आप जिस ज़िला से आए हो वहीं पर आपको मिल जाएगी, और बिना उतनी क्लासेस किए। अभी सर ये देखो कितने सारे कोर्सेस सर तुम लोग को दिखा रहे होंगे, ठीक है, डेटाबेस का, क्लाउड का, और हार्डवेयर नेटवर्किंग का, सिस्टम का, आर्डिनो का, रास्पबेरी पाई का, ये सब जाना ही नहीं पड़ेगा कहीं पर भी तुमको पढ़ने के लिए। इनमें से एक भी कोई ऐसा चीज़ नहीं है यहाँ पर जो तुम्हारे BCA के कोर्स का या BSc IT के कोर्स का पार्ट हो। आई थिंक इसके अलावा भी और भी स्लाइड्स होंगी, अच्छा व्हाटएवर, बट ये जितने भी आप प्रोग्राम्स कोर्सेज देख रहे हैं, सबको AI पता है। ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट AI? बिहार के किस विश्वविद्यालय के BCA के सिलेबस में AI है? पटना विश्वविद्यालय में है, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में, मगध विश्वविद्यालय में, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में, किस विश्वविद्यालय में? नहीं, किसी विश्वविद्यालय के कोर्स में नहीं है। इट्स नोवेयर देयर। बट क्या तुमको लगता है कि AI के बिना BCA करने का कोई मतलब होगा? और ये जो दुनिया आ रही है अब, इस दुनिया जो आ क्या रही है, आ गई है। वी आर ऑलरेडी इन दैट फेज वेयर AI इज टेकिंग ओवर द थिंग्स। सो व्हाट डू यू आर गोइंग टू बी ए विक्टिम ऑफ AI और यू आर गोइंग टू बी एम्पावर्ड बाय AI। आप AI के शिकार बनोगे कि AI आपका औजार बनेगा? ये देखने की बात है। अभी दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग AI के कारण नौकरी खोने के खतरे का सामना कर रहे हैं, और छोटा मोटा तरह का AI का पावर नहीं आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग पावर AI के अंदर में आ रहा है, वेदर इट इज़ कंप्यूटिंग स्किल, वेदर इट इज़
programming skill, whether it is analytical skill, whether it is designing, video, search engine optimization, you name the work, जो भी। और मैं तो भी IT रिलेटेड वर्क कर रहा हूँ, AI नॉन IT वर्क्स में भी आ रहा है, आ गया है। तो सर्विलांस, सिक्योरिटी, मॉनिटरिंग, एनी काइंड ऑफ अलार्म सिस्टम, एवरीथिंग नाउ यू डोंट रिक्वायर टू डू इट मैनुअली। क्या AI की रेस में इंडिया ऑलरेडी आगे निकल गया है? नहीं निकला। आप चैट GPT सुन रहे हैं, आप नोटबुक LM सुन रहे हैं, सोरा, पता नहीं दुनिया भर के बहुत सारे, जेमिनाई, जितने मॉडल्स हैं, ओपन AI, मेटा AI, इंडिया का AI आप बहुत ज़्यादा सुन नहीं रहे, लेकिन काम शुरू हो गया है। अभी उन्होंने दूसरा, भारत सरकार EICT NAC चीफ से, मैं बॉम्बे में, मेरा था IT बॉम्बे में था, मैं भी तस्वीरें आज अपनी फेसबुक पर डालूंगा। और अनिल सहस्त्रबुद्धे NAC के चीफ हैं, उन्होंने अपने मोबाइल पर दिखाया मुझे संवादिनी भारत का एक व्हाट्सएप का जवाब तैयार किया गया है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा देश जो है वो व्हाट्सएप पर चैट कर रहा है, व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा है, यानी पूरा देश क्या बात कर रहा है ये डेटा जो है अमेरिका वालों को पता है, क्योंकि उनके पास सर्वर है। सारा व्हाट्सएप का डेटा कहाँ रहता है? अमेरिका में। जो मालिक कौन है? हाँ, मार्क ज़करबर्ग, ठीक है, जो व्हाट्सएप का, फेसबुक का और इंस्टाग्राम का मालिक है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, कुछ पेरेंट्स तो मुझे दिख रहे हैं, तो पेरेंट्स तो अभी उनकी जकड़ में उतनी नहीं होंगे, लेकिन ये बच्चे जितने हैं ये इंस्टाग्राम की जकड़ में हैं। ये सारा कुछ जो यहाँ पे दिखाया गया है, इनमें से किसी एक दो चीज़ में भी या किसी एक चीज़ में भी अगर आप अपनी प्रॉपर एक्सपर्टीज़ और कमांड डेवलप करते हो तो आपके पास करियर है, आपके पास जॉब भी होगा, आपके पास मतलब जहाँ भी रहोगे, भारत में किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में रहोगे या दुनिया में कहीं और चले जाओगे, आपको करियर मिलेगा। एक्सपर्टीज चाहिए। कैन चेंज द लाइफ ऑफ 4 करोड़ यूथ। अगर ये 4 करोड़ युवा अपना नॉलेज गेन नहीं करेंगे, वो अपने आप को स्किलफुल नहीं बनाएंगे। दो बातें हैं, एक है नॉलेज गेन करना और दूसरा है उस नॉलेज को स्किल में। हमारे यहाँ ऐसे कंपनी आएगी, ले जाएगी, हमारे यहाँ सब कंपनी आएगी, लेकिन लेके तभी जाएगी जब आप काम लायक बन के तैयार होगे, और वो आप तभी तैयार होगे जब आप क्लास करोगे। बिना क्लास करने वाले बच्चे का कोई उपाय हो सकता है क्या? जो अपने घर बैठा है उसका कुछ उपाय कर सकते हैं? तो फिर हमने नया सिस्टम लाया। हमने सिस्टम ये लाया कि सिर्फ फॉर्म भरने से नहीं रोकेंगे, हम उसका नाम पहले ही काट देंगे, ठीक है। और पेरेंट्स, हम नाम काटने के पहले पेरेंट्स को बुलाते हैं, और वहाँ पे पेरेंट्स ये नहीं बोल सकते हैं कि देख लीजिए ना बच्चा है, ये है, वो है, कुछ नहीं। यू हैव टू गिव एन एफिडेविट, और आपको ये इंश्योर करना होगा कि बच्चे आपके घर से अगर निकल रहे हैं तो वो कॉलेज जा रहे हैं, वो कहीं और नहीं जा रहे हैं। बच्चों से बात करिए। अगर बच्चा हॉस्टल, आप में से कोई बाहर से आया है, पटना के बाहर से? हाउ मेनी? अरे बाप रे, भारी संख्या में बच्चे बाहर से ही आए हैं। तो बाहर से जो पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं उनको और दिक्कत होती है कि उनको पता नहीं चल पाता है। वी विल सेंड यू रिपोर्ट, हम लोग आपको SMS वगैरह भेजेंगे रिपोर्ट्स का। उनको देखने के बाद बच्चों से बात करिए, काउंसिल करिए। कई बार क्या होता है, बच्चा बहुत अच्छा होता है लेकिन उसकी दोस्ती किसी ऐसे बच्चे से हो जाती है जो विमुख है, जो भटका हुआ है, और वो भटका हुआ बच्चा, जैसे कहते हैं ना, टोकरी में खराब सेब जो है वो बाकी सेब को खराब कर देता है, काइंड ऑफ थिंग, संगत वाली बातें। तो उस पर हम लोग एक एक बच्चे को इंडिविजुअली मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं। पेरेंट्स का रोल है, उनको ध्यान देना होगा। कभी कभी मांगिए बच्चों से कि पढ़ाई हो रही है तो भेजो हमको, जैसा कॉपी का फोटोग्राफ भेजो व्हाट्सएप पर। सबके पास व्हाट्सएप है, कैमरा है, हाँ, आप कम से कम मंगवाइए, देखिए। कभी कभी पटना आइए और शिक्षकों से मिलिए। शिक्षक मिलते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, शिक्षक हो सकता है क्लासरूम में होंगे, जब फ्री होंगे आएंगे, लेकिन मिलते हैं पेरेंट्स से हमारे यहाँ, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है। बाकायदा आपको बुलाया जाएगा PTM के लिए। जब PTM के लिए बुलाया जाता है तो पेरेंट्स बोलते हैं हम तो बच्चा आपको दे दिया। अरे ऑब्वियसली अब तुम लोग इतने बड़े हो गए हो कि तुम्हारी जिम्मेवारी अब किसकी होनी चाहिए? तुम्हारी खुद की होनी चाहिए। ये पापा का काम नहीं है कि तुमसे पूछे कि तुम क्लास जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। लेकिन दिक्कत क्या है कि कुछ बच्चे परिपक्व नहीं होते। 12th तक, स्कूल तक तो सब कुछ सुरक्षित वातावरण में रहते हैं। अब लगता है कि अब कॉलेज में आ गए, लेकिन अभी भी परिपक्वता आती नहीं है। आ जानी चाहिए लेकिन आती नहीं है। ऐसे में थोड़ा सा लाइन एंड लेंथ बना रहे
क्योंकि कहते हैं ना क्रिकेट में लाइन एंड लेंथ के बाहर जाती हुई बॉल को छेड़ोगे तो क्या हो जाएगा, पीछे कॉट बिहाइंड द विकेट हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए वो लाइन एंड लेंथ बनाए रखने में परिवार का योगदान होता है। आप लोग हिंदी को 12 साल पढ़ने के बाद बोलना सीखे नहीं। हाँ, जो चीज़ हिंदी में काम किया था वही इंग्लिश में भी काम करेगा, लेकिन वो माहौल चाहिए। दैट इन्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड, दैट लिसनिंग इज रिक्वायर्ड, दैट अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड, एंड देन सर्टन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू कैन स्पीक, एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। मौका ही नहीं मिला है बोलने के लिए। मैक्सिमम बच्चे तो ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए, मौका मिलने लग जाएगा तो वो बोलना शुरू, हाँ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो वो सब कुछ कराया जाएगा 2 महीने तक और 8 घंटे क्लासेस होगी 2 महीने, 8 घंटे क्लासेस करना पड़ेगा और खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा और घर पे जा करके काफ़ी सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब पागल की तरह 2 महीने रहना पड़ेगा, तब जा करके तुम्हारा वो बेस बनेगा इंग्लिश में और मैथ्स में, खास तौर पे इंग्लिश में, जिसके बाद तुम्हारे लिए कोर्स ईजी होगा। किताबें सब किस लैंग्वेज में होंगी और एग्ज़ाम लिखना किस भाषा में होगा, तो फिर ठीक तो करना पड़ेगा ना। मैं इंग्लिश का पक्षधर नहीं हूँ, मैं हिंदी का पक्षधर हूँ। मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित भारतीय भाषा शिक्षा विभाग दिल्ली में, IIT दिल्ली में स्थापित हुआ है भारतीय भाषा समिति BBS, और BBS को खुद प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया है। BBS में मुझे मैनेजमेंट और IT सेक्टर से एक्सपर्ट के रूप में पैनल किया गया है। बिहार से मैं और मेघा मैम, हम लोग एक एक्सपर्ट में पैनल हुए हैं। क्यों? हम लोग 2009 से कंप्यूटर साइंस की किताबों को समरी हिंदी में लिख रहे हैं। अब मुझे कहा गया कि ये पूरा का पूरा किताब हिंदी में चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का भी और बिजनेस मैनेजमेंट का भी। मेरा सबमिशन ये है कि सर हम किताब हिंदी में लिखेंगे, टर्म्स को हम इंग्लिश का रहने देंगे। पराठा इज़ ए इंग्लिश वर्ड, लस्सी इज़ ए इंग्लिश वर्ड, तो हम क्यों नहीं अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में, और ले तो चुके ही हैं, लेकिन किताब में लेने की जब बात ही आती तो होता कि नहीं इसका हिंदी अलग बनाया जाएगा। सर इसको रहने दीजिए। तो अभी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि टोटल 3 लाख किताबें तैयार कर रहे हैं प्रधानमंत्री भारतीय भाषाओं में, 23 भाषाओं में किताबें तैयार होंगी। ठीक है, तो मैं हिंदी का पक्षधर हूँ, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। अभी बिहार में मैं महामहिम राज्यपाल से मिला कि सर एग्ज़ाम में बच्चों को हिंदी में लिखना अलाउ करवाइए। गवर्नर को मेरी बात अच्छी लगी, वो उसको लागू करवाएंगे, लेकिन उनका ये भी कहना था कि क्यों नहीं बच्चा अंग्रेजी में ही लिखे। बात तो वो सही है, बात वो सही है कि भाई हम जिद करके हिंदी में एग्ज़ाम दें, कल को जॉब में जाएंगे वहाँ भी हिंदी में ही काम करेंगे सारा कुछ, तो फिर अंग्रेजी को आज क्यों ना मजबूत कर लिया जाए, है ना। तो हम लोग उस पर काम करते हैं। ठीक है, ये सब समझ के आना है। देखो पीछे बहुत से लोगों ने पढ़ाई का सब मजाक किया होगा, अब ये 3 साल यहाँ पर मजाक करने के लिए नहीं आना है। ठीक है, प्रॉपर आपको ये सारा और छोड़ दो, प्लेसमेंट भूल जाओ। बहुत बच्चों को बहुत तरह तरह का प्लेसमेंट, फॉरेन तक चले गए हमारे बच्चे, उसको देखिए तुम दिमाग मत रखो। डेस्टिनेशन है वो, मंजिल है। दिमाग में तुम्हारे अभी मंजिल नहीं होनी चाहिए, दिमाग में तुम्हारे अभी यात्रा होनी चाहिए। ये जो 3 साल की जर्नी होगी ये कम खूबसूरत होगी, और यही इतना इंजॉयबल होगा, इतना कुछ करने को मिलेगा जो तुम्हारे लाइफ में तुमने आज तक किया नहीं है। वो करने के लिए आपको यहाँ आना है। यहाँ पे एक बात हम ये भी बता देते हैं कि इस पर लेकर कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे कि अगर हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से अप्लाई करते हैं तो फीस पूरी लगती है, और अगर हम अपने पास से पेमेंट करते हैं तो थोड़ी कम लगती है। एक्चुअल में कम नहीं लगती है, फीस सेम है दोनों जगह पर, लेकिन जब आप अपने पास से पेमेंट करते हैं तो आप समय पे पेमेंट करते हैं। टाइम लाइन दिया गया है आपको, 7 फरवरी के पहले आपको अगले साल का फीस पेमेंट कर देना होता है। तो जब आप उतना टाइम से पेमेंट करते हैं तो हम आपको टाइमली पेमेंट का रिवॉर्ड देते हैं, बेनिफिट देते हैं। वह बेनिफिट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में हो ही नहीं पा रहा है। वहाँ पर आपकी फ़ीस कभी भी समय से आई, उसमें बहुत समय लगता है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर वो टाइमली पेमेंट का रिवॉर्ड नहीं मिलता है। ठीक है, जब आप सेल्फ पेमेंट करते हैं तो टाइमली पेमेंट कर। जब कोई बच्चा ऐसा कर रहा है कि पूरी 3 साल की फ़ीस एक बार में दे रहा है, ठीक है, जिनके लिए संभव है, तो हम उनको और रिवॉर्ड दे रहे हैं। क्यों? आप लोगों ने देखा हमारा नया कॉलेज जो बन के तैयार हुआ है, ये कॉलेज 1,80,000 स्क्वायर फीट में बन के तैयार हुआ है। हम लोग अभी जिस बिल्डिंग में हैं ये 18,000 स्क्वायर फीट है। तो ये 18,000 स्क्वायर फीट है और वो 10 गुना हो गया। और पटना सिटी में हमारा बिल्डिंग बन के तैयार है, वो 2,20,000 स्क्वायर फीट का है। तो हम बिहार में वो चीज़ बनाना चाह रहे हैं जो जिसकी ज़रूरत है इस राज्य को, और अभी तक किसी ने वो चीज़ यहाँ पे बनाया नहीं है। और ऑब्वियसली इसके लिए हमको बैंक से लोन लेना पड़ रहा है, लेकिन
जब हमको बच्चा 3 साल की फीस पहले दे देता है तो जितना बच्चा का फीस आ गया उतना हमको लोन कम लेना पड़ा, तो यानी फिर लोन वापस भी नहीं करना पड़ेगा जो बच्चे की फीस से काम हो गया। और फिर लोन पर जो ब्याज लगता 3 साल में कुछ भी नहीं तो 30% से तो ऊपर ब्याज लगता, ठीक है ना, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ठीक है। तो वो जो ब्याज है हमने जोड़ करके क्या किया, बच्चे को ही फीस में, क्योंकि हमको लोन लेना पड़ रहा है और हम ये कॉलेज बना रहे हैं और हमको सिमेज को बिहार में बनाना है कुछ, तो हम बच्चों का ही कॉलेज है, ये बच्चे ही बना के दे रहे हैं हमको, सरकार हमको इसके लिए 1 रुपया दे नहीं रही है, ठीक है। तो ये हम इस तरह से सिस्टम बनाए हैं। बट आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत शुभकामना देता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।